नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की गणित विषय के अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की। गणित विषय के अभ्यास कार्य पुस्तिका का नाम है सीखे गणित और इस समय हम लोग पुनरावृत्ति का पार्ट 5, इसका नाम है फ्रैक्शन भिन्न, उनके सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर एक हल किया कराया है। आपसे कहा जा रहा है 4/7 का 3 से गुणा करना है आपको और आप गुणा करके दिखाइए। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर हल किया हुआ है। अगला सवाल है आपका, कह रहे हैं कि अगला सवाल है आपका 2/3 का 4 से गुणा करिए। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हमने किया 2/3 × 4। अब ये आपस में कट नहीं पा रहा है तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8/3। फिर अगला सवाल आपके सामने आ गया, कहा जा रहा है 2 सही 1/7 का 14 से गुणा कीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 सही 1/4 × 14। आपको सबसे पहले समझना है जो 2 सही 1/4 लिखा हुआ है इसे बोलते हैं संयुक्त भिन्न, और संयुक्त भिन्न में कोई भी सवाल हल नहीं किया जा सकता, इसलिए संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल करके सवाल को हल करेंगे। और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर हो गया आपका 9/4 × 14। अब हम इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63। तो यह आपका आ गया आपका कितना, देखिए थोड़ी सी गलती हुई है, हम वापस चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। जब हम सवाल को लिख रहे थे तो 2 सही 1/7 की जगह हम 2 सही 1/4 लिख गए, तो उसे सुधारते हुए फिर से सवाल को हल करेंगे। 2 सही 1/7 × 14। आइए हल करते हैं। तो संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो गया आपका 15/7 × 14। यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 × 7, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, तो आपका आंसर आ गया 30। अगला सवाल है आपका, कहने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 2 भिन्नों का आपस में गुणा किया जा रहा है और आपको बताना है कि मान कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 का पहला ऑलरेडी हल किया कराया है। हम लोग 37 के दूसरे नंबर से सवाल को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान यहाँ पर दिया गया है 4/7 × 2/3 और राइट हैंड साइड में क्या आया है वो भरना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 4/7 × 2/3। अब देखिए कोई भी चीज़ आपस में कट नहीं पा रही है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 7 तियाँ 21, तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका 8/21। अगला सवाल चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है 2 सही 1/3 × 3/7, इसे हल करना है। यहाँ पर हमने लिखा 2 सही 1/3 × 3/7। संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, हर 3 का सही के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया आपका 7/3 × 3/7। आप देखिए दोनों भिन्नों के अंश हर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और आपका कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हमने आपका आंसर लिखा 1/1 और 1/1 का मतलब होता है आपका 1। आइए अगला सवाल है आपका, उसे हल करेंगे 4/5 × 25/2 × 3/5। इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाएंगे 4/5 × 25/2 × 3/5। अब इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, ये वाला 5 इससे कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपका आएगा 6/1। तो ये खाली जगह पे हम लोग भर देंगे 6/1 और उसी को हम लोग कह सकते हैं 6। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं वो आपको 100% अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल है आपका 4/7 में कितने का गुणा किया जाए कि 0 आ जाए? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अगले सवाल को हल करने के लिए लिखेंगे कि 4/7 में हम x का गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया माना। अब आगे चलेंगे, अब ये हो गया आपका x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 × 7 हर में, तो अपने विपरीत पक्ष में अंश में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका x = 0। तो खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0/0। अगला सवाल है, अगले सवाल में है 3/5 में किसी चीज़ से गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा माना कि 3/5 में हम x का गुणा कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 5/3 और x बराबर हो गया आपका 5/3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे? 5/3। तो 3/5 का जो 5 है वो इधर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा और आपका 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक ने विद्यालय के एक खाली भाग में के 1/3 भाग में फूलों का बगीचा तैयार किया और खाली भाग के शेष भाग में किचन गार्डन का निर्माण किया। किचन गार्डन के आधे भाग में टमाटर लगाया, खाली भाग के कितने हिस्से में टमाटर लगाया गया है। सवाल बहुत अच्छा है। हम इसे x मान करके हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, छोटा छोटा हल करेंगे चूंकि स्पेस बहुत कम है। माना खाली भाग x है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर करें खाली भाग के 1/3 भाग में फूलों का बगीचा तैयार किया। तो यहाँ पर लिखेंगे फूलों के बगीचे का भाग, फूलों के बगीचे का भाग बराबर करें कि खाली भाग का 1/3, तो 1/3 गुणे खाली भाग है आपका x, तो ये हो जाएगा हमारा x/3। आइए आगे चलते हैं। अब ये आपसे कह रहे हैं कि जो शेष बचा हुआ भाग है उसमें किचन गार्डन का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किचन गार्डन का भाग बराबर कुल भाग माइनस फूलों के बगीचे का भाग, फूलों के बगीचे का भाग। चलिए भाई, कुल भाग है x, फूलों के बगीचे का भाग है x/3 और ये हो जाएगा आपका इधर जाकर के 3x - x/3 और ये 2x/3। ठीक है, मतलब कुल भाग के 2/3 भाग में जो है किचन गार्डन बनाया गया है। अब सवाल कर रहा है किचन गार्डन के आधे भाग में टमाटर लगाया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टमाटर का भाग। वैसे तो सवाल ऊपर से नीचे की ओर हल करना चाहिए, लेकिन हम दाएं बाएं हल करते हैं। तो टमाटर का भाग बराबर किचन गार्डन का भाग अब बटे 2। ठीक है, आइए अब सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए किचन गार्डन का भाग कितना है, ये है आपका 2x/3 और गुणे 2, ये कट पीट करके आ जाएगा आपका x/3। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इसका मतलब है आपका कि 1/3 गुणे कुल खाली भाग, और ये आंसर आप समझ लीजिए, आंसर बनेगा कि खाली भाग के 1/3 हिस्से में, ठीक है, खाली भाग के 1/3 हिस्से में या 1/3 हिस्से में जो है वो टमाटर लगाए गए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। एक पुस्तकालय में 15 अलमारी हैं और प्रत्येक अलमारी का 3/4 भाग पुस्तकों से भरा है। पुस्तकालय में रखी अलमारी का कुल कितना भाग पुस्तकों से भरा है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे अलमारियों की संख्या बराबर 15 और यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक अलमारी में का पुस्तकों से भरा भाग बराबर कितना, कुल भाग का 3/4। इसलिए 15 अलमारियों का पुस्तकों से भरा भाग। ये निशान जब भी बनाऊं तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है वही चीज़ नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पर 15 अलमारियाँ हैं और एक अलमारी का 3/4 भाग पुस्तकों से भरा है। तो ये हो जाएगा आपका 15 × 45/4वां भाग। आपका आंसर आया कि सभी अलमारियों का 45/4वां भाग
पुस्तकों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल है। अगले सवाल में कह रहा है भिन्नों का भाग देना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपको पहला सवाल यहाँ पर हल करके बताया गया है, दूसरे सवाल से हमको हल करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई भाग वाला सवाल आएगा हम उसे गुणे के सवाल में कन्वर्ट करके हल करेंगे। 8/5 में 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 8/5 भागित 2। और अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 8/5 गुणे 1/2। काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 4 एकम 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4/5। ये आपका आंसर है। अगला सवाल हल करेंगे। अगले सवाल में कहा जा रहा है 8/7 भागित 1, तो ये हो गया आपका 8/7 भागित 1। ये हो गया आपका 8/7 गुणे 1/1, और इसका मान आ गया आपका 8/7। तो बहुत आसानी से आपने भाग भी कर लिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। कहा जा रहा है कि हीरा लाल ने एक तरबूज के 2 बराबर भाग किए, यश और कुश को दिए। यश ने उस भाग के 4 भाग और कर दिए, 1 भाग रेणु को दिया। रेणु को उस तरबूज का कितना हिस्सा मिला? सवाल बहुत ही अच्छा है, इसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना तरबूज का कुल भाग x है, तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा माना तरबूज का कुल भाग x है। आप देखिए यश और कुश को कितना भाग दिया गया है? आधा आधा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि यश व कुश को दिए गए भाग बराबर 1/2 गुणे x। कुल तरबूज के आधा आधा भाग प्रत्येक को दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि प्रत्येक का भाग कितना हो गया? x/2। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक का भाग या प्रत्येक का तरबूज बराबर ये हो जाएगा आपका x/2। आप कह रहे हैं यश द्वारा तरबूज के कितने हिस्से किए गए? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यश द्वारा तरबूज के 4 हिस्से किए गए हैं, इसलिए रेणु का भाग बराबर ये हो जाएगा आपका रेणु का भाग बराबर ये हो जाएगा आपका कि जो यश का भाग था वो था आपका x/2 और उसके 4 हिस्से किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका x/2 गुणे 1/4, तो ये हो जाएगा आपका x/8। तो ये x/8 का मतलब है आपका 1/8 गुणे कुल तरबूज का भाग। जगह कम है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेणु को उस तरबूज का 1/8वां हिस्सा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपको कि प्रत्येक में सही और गलत का चिन्ह लगाइए। 7/3 में 3 से भाग देने पर 7/9 आएगा। करके देखते हैं भाई। यहाँ पर हो जाएगा 7/3 भागित 3, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/3 गुणे 1/3, और ये हो जाएगा आपका 7/9। तो ये बिल्कुल क्या है आपका? सत्य है। तो मतलब यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से अगला सवाल है 3 सही 1/15 भागित 3 का मान 1/5 है। तो 5 या 15 1 16, इसे हम लोग लिख सकते हैं 16/5, और इसे लिखेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 16/15। तो आपका 16/15 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5, तो ये हमारा गलत है। अगला सवाल है 16/7 भागित 1/7 बराबर 16। तो ये देखेंगे 16/7 गुणे ये हो जाएगा 7/1, कट जाएगा तो आपका 16 आएगा, तो ये कथन सत्य है। अगला है आपका 2 भागित 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3/1, तो ये हो जाएगा आपका 6/1, और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे कि ये कथन हमारा सत्य है।
अब अगला सवाल आपके सामने है, कहा जा रहा है कि एक बॉक्सिंग रिंग आपके सामने चित्र में बना हुआ है और ये वर्गाकार है। इसका पूरा घेरा चारों तरफ लगाने से 26 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी लगती है। एक तरफ की रस्सी की लंबाई क्या होगी? सवाल बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो ये समझे कि जो बॉक्सिंग रिंग में रस्सी लगी हुई है उसकी जो लंबाई है वो बॉक्सिंग रिंग की परिधि या परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्गाकार बॉक्सिंग रिंग में लगी रस्सी की लंबाई बराबर 26 सही 1/2 मीटर। और जब हम इसे संयुक्त भिन्ने से साधारण भिन्ने में बदलेंगे तो 26 दूनी 52 और 1 53, तो ये हो जाएगा आपका 53/2 और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। अब यहाँ से कह रहे हैं कि एक तरफ लगी रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक तरफ लगी रस्सी की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे रस्सी की लंबाई, पूरी तरफ रस्सी की लंबाई बराबर रिंग का परिमाप। अब देखिए भाई, जो रस्सी की लंबाई है वो है आपकी 53/2 और जो रिंग का परिमाप है वो है आपका 4 गुणे रिंग की भुजा। बॉक्सिंग रिंग कम है जगह तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे रिंग की भुजा बराबर 4 उधर गुणे में इधर भाग में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 53/2 गुणे 1/4 और ये हो जाएगा आपका 53/8 और इकाई क्या लगा दी हमने? मीटर। और अगर हम इसे भाग दें तो ये हो जाएगा आपका 6.62 और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। तो ये हो जाएगा कि बॉक्सिंग रिंग में एक तरफ लगी रस्सी की लंबाई बराबर रिंग की भुजा। और देखिए रिंग की भुजा है आपकी 6.52 और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। इस तरीके से पूरा यह अध्याय समाप्त हो गया, पुनरावृत्ति अध्याय समाप्त हो गया। अब आपको आगे के वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं अध्याय से और जो मेन एक्सरसाइज है कक्षा 6 पे गणित विषय की उनके सवालों को हल करने का मौका मिलेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहे आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।